परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वीतराग परम तपस्वी, हम सबके प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक, हमारे और आपके जीवन का कल्याण करने वाले, लोक और परलोक को सुधारने वाले, अध्यात्म पथ के पथ प्रदर्शक, निस्वार्थ भाव से देश और समाज की सेवा करने वाले, परहित और पर उपकार की साक्षात मूर्ति हमारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पूर्ण समाज, भक्ति स्वरूपा मातृ शक्ति प्यारी बहनों, प्रातःकाल की शुभ वेला में श्री परम सुंदर सत्संग भवन के भव्य प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु के पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। श्री दुर्गा अष्टमी और माँ के नवरात्रे और श्री रामनवमी तथा परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव जी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में रखे गए इस 8 दिन के समय में से आज हमारा तीसरा दिन है। भव्य मंदिर में बैठकर अपने सनातन धर्म के प्रतीक देवी देवताओं के भव्य दर्शन हम सबको प्राप्त हो रहे हैं। बहुत सुंदर श्रृंगार, आकर्षण, सौंदर्य, आंख भर कर देखें तो देखते ही रह जाओ, ऐसा भगवान का सौंदर्य है। दुनिया की इतनी सुंदर सुंदर मूर्ति बनाने वाला परमात्मा, भिन्न भिन्न शक्ल, आकृति, रंग और रूप देने वाला ईश्वर, जिसने दुनिया में इतना आकर्षण भर रखा है कि हम किसी के प्रति ही मोहित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। वो स्वयं कितना सुंदर होगा, कितना आकर्षक होगा। उस झांकी के दर्शन हमारे श्री मंदिर में प्राप्त हो जाती है। प्रणाम किया करो, दर्शन किया करो, सौभाग्य से मिलते हैं। ऐसे तीर्थों पर आना किस्मत से होता है, सब नहीं आ सकते। पूरे किशनपुरा कॉलोनी के लोग ही पूरे नहीं आते होंगे। क्यों? क्योंकि भाग्य में नहीं है, किस्मत में नहीं है। जब कर्म में नहीं होता तो व्यक्ति आगे पैर नहीं बढ़ा सकता। प्रभु की कृपा आप सब पर है, जो यहाँ आकर के भव्य मंदिर के आप दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं मूक भाषा में। वो सबके मन की जानने वाले हैं, सबके, क्योंकि सबके अंदर बैठे हैं। इसलिए सत्संग भी हो रहा है, कथा भी हो रही है और भव्य मंदिर के दर्शन भी हो रहे हैं। धन्यवाद प्रभु का, पूज्य गुरुदेव का।
संत संग अपवर्ग कर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर बात लिखी है। पंक्तियां दो ही हैं पर विस्तार बहुत है। संत संग अपवर्ग कर, इस आधी पंक्ति का अर्थ है कि संतों का संग अपवर्ग माना मुक्ति, मोक्ष देने वाला है। संतों का संग क्या देने वाला है? मुक्ति, मोक्ष देने वाला है, बंधनों को काटने वाला है, 84 के चक्कर को, फेर को समाप्त करता है। साधु संग, संतों का संग, अपवर्ग कर और कामी भव कर पंथ। कामी लोग, संसारी लोग, इनका संग क्या है? भव कर पंथ, संसार सागर में डुबोने वाला, संसार सागर में डुबोने वाला। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। किसी ने पूछा कि इस बात को केवल आप ही कह रहे हो? गोस्वामी तुलसीदास जी से कि इस बात को कि संतों का संग मुक्ति का देने वाला है, आवागमन को मिटाने वाला है, मुक्त करने वाला है, भव से पार करने वाला है, ये बात केवल आप कह रहे हो या किसी और ने भी कही है? नीचे वाली पंक्ति में उन्होंने नाम बताए कि ये केवल मैं ही नहीं कहता, बहुत सारे ऐसे सज्जन भक्त लोग हैं। कहें ही संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ, 6 नाम लिए। कितने नाम? 6। कहें ही संत कवि कोविद, संत लोग, कवि लोग, कोविद विद्वान लोग, श्रुति वेद, सदग्रंथ जितने हमारे शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 6 उपनिषद हैं और 2 महाकाव्य हैं, एक श्री रामचरितमानस और एक श्रीमद् भागवत गीता। भागवत गीता, इतने ग्रंथ। कहें ही संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ, ये सब कहते हैं, केवल मैं ही नहीं कहता। इन सब का कथन है कि संत संग अपवर्ग कर, सज्जन लोगों का संग मुक्ति का देने वाला है, भव से पार करने वाला है, आवागमन को मिटाने वाला है, और कामी भव कर पंथ, और कामनाओं से ग्रसित लोभी, क्रोधी और कामी व्यक्ति, इनका साथ व्यक्ति को भव सागर में डुबोने वाला है। कितनी सुंदर बात कही गोस्वामी तुलसीदास जी ने। जीवन बनाना हो तो ये एक दोहा ही काफ़ी है, बहुत काफ़ी है। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहें ही संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। इतने जनों की गवाही है कि अच्छा रास्ता व्यक्ति को सही दिशा पर ले जाता है। इसलिए शास्त्रों का पढ़ना, उनका अध्ययन, उनका स्वाध्याय और सत्संग करना मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य है।
मुख्य लक्ष्य। बिगड़ी हुई बात भी कहाँ से बनती है? सत्संग से बनती है। बिगड़ी हुई बात भी कहाँ से बनती है? सत्संग से बनती है। महान पुरुषों का संग करने से हमारी वृत्ति सुधरती है। बुद्धि, कल हमने आपको बताई 5 चीजें: मति, कीर्ति, गति, भूति और भलाई। वैसे संसार में 4 पदार्थ हैं, 4 पदार्थ, 5वां है ही नहीं। 4 पदार्थ हैं जिनको ढूंढने के लिए व्यक्ति, प्राप्त करने के लिए पूरा जीवन खो देता है, पूरा जीवन लगा देता है। वो 4 पदार्थ कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 4 पदार्थ। 4 की हमारे जीवन में बड़ी महत्ता है, विशेष। 4 का अंक बड़ा विशेष है। एक कल्प में 4 युग होते हैं। एक कल्प में 4 युग होते हैं। सबसे पहला युग सतयुग, दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर और चौथा कलयुग। 4। आश्रम भी 4 होते हैं। आश्रम भी 4 होते हैं। नंबर 1 ब्रह्मचर्य, नंबर 2 गृहस्थ, नंबर 3 वानप्रस्थ, नंबर 4 सन्यास। हमारी और आयु के, आपकी आयु के भी 4 पड़ाव हैं। 4 पड़ाव हैं। मुक्ति भी 4 प्रकार की होती है। मुक्ति भी 4 प्रकार की होती है। सयुज्य, सरूपे, समीपे। सयुज्य भगवान से जुड़ना, स्वरूप पे भगवान जैसा रूप प्राप्त करना। जैसे भगवान श्री राम जी ने जटायु को चतुर्भुज रूप दिया, चतुर्भुज रूप, उन्हें स्वरूप पे मुक्ति दी। और ताड़का को सयुज्य मुक्ति दी, उसे अपने चरणों में लीन कर लिया, लीन कर लिया। समीप पे परमात्मा की समीपता। 4 प्रकार की मुक्ति, 4 पदार्थ, जीवन की 4 अवस्थाएं, एक कल्प में 4 युग और आशीर्वाद जब किसी का प्राप्त होता है तो उसमें 4 अवस्थाएं। बुद्धि प्राप्त होती है, यश, बल और आयु। यश, बल, आयु और बुद्धि, ये प्रणाम के अंदर छिपे रहते हैं। प्रणाम करने के बाद जो आशीर्वाद मिलता है। 4। और श्री रामचरितमानस रूपी मान सरोवर के भी 4 घाट हैं। 4 घाट हैं। चारों घाटों पर 4 प्रकार की कथा हो रही है और उन कथाओं को कहने वाले वक्ता भी 4 हैं और उस कथा को सुनने वाले उन वक्ताओं के आगे बैठे हुए श्रोता भी 4 हैं। श्रोता भी 4 हैं। 4 का बड़ा महत्व है। और दिन में 4 प्रहर होते हैं और 4 ही प्रहर रात्रि के होते हैं।
4 पहर दिन के और 4 पहर रात्रि के। 10 से 12, 12 से 2 और 2 से 4, 4 पहर। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक कौन जागता है? कामी व्यक्ति जागता है, भोगी व्यक्ति जागता है। और 12 से 2 कौन जागता है? चोर जागता है, क्योंकि ये गहरी निद्रा का समय होता है। चोर के चोरी करने का भी समय है। 12 से 2, 12 बजे से 2, उस समय संसार गहरी निद्रा में सोया होता है जब चोर चोरी करने जाता है। 2 से 4 योगी जागता है, 2 से 4 योगी जागता है, भगवान का भक्त जागता है, उपासना करता है, भक्ति करता है, ध्यान लगाता है। 4 पहर रात्रि के और 4 पहर ही दिन के। दिन के प्रातः काल, मध्याह्न, सायंकाल, रात्रि, 4 पहर। प्रातः काल, मध्याह्न, सायंकाल और रात्रि, 4 पहर दिन के। 4 का बड़ा महत्व है। रामचरितमानस में भी 4 का बड़ा महत्व है। इस मान सरोवर के 4 घाट हैं और 4 घाट पर 4 प्रकार की कथा हो रही है और 4 ही श्रोता बैठे हैं और उनके सामने 4 ही वक्ता बोलने वाले बैठे हैं। नंबर 1, सबसे पहले वक्ता कौन है? कैलाशवासी भगवान भोलेनाथ, आशुतोष, काल के भी काल, उमापति, देवों के देव, महादेव एक घाट पर बैठे हैं। दूसरे घाट पर भक्ति के आचार्य कागभशुंड जी बैठे हैं। तीसरे घाट पर परम तपस्वी महर्षि याज्ञवल्क्य जी बैठे हैं और चौथे घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे हैं। 4 वक्ता। इनके आगे 4 श्रोता बैठे हैं। भोलेनाथ जी के सन्मुख कौन बैठी है? माँ पार्वती बैठी है। श्रोता बनकर माँ पार्वती बैठी है और भक्ति के आचार्य परम भक्त कागभशुंड जी के सामने कौन बैठे हैं? पक्षियों के राजा गरुड़ बैठे हैं। गरुड़ बैठे हैं। नंबर 3, गोस्वामी तुलसीदास जी के सन्मुख उनका स्वयं का मन है। उनका स्वयं का मन है। वो कथा अपने मन को सुना रहे हैं। अपने मन को दुर्गुणों से, बुरे विचारों से, बुरे रास्ते से हटा करके सीधे रास्ते पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं। और संत जन बैठे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के सन्मुख। जिस घाट पर भोलेनाथ बैठे हैं
और उनके आगे श्रोता के रूप में जगत जननी माँ पार्वती बैठी है। उस घाट का एक नाम है ज्ञान घाट। क्या नाम है उसका? ज्ञान घाट। जैसे आपके इस सुंदर पवित्र तीर्थ का नाम है श्री परम सुंदर सत्संग भवन, और किसी का होता है श्री राधा कृष्ण मंदिर, किसी का होता है श्री सनातन धर्म मंदिर। अपना अपना नाम होता है। ऐसे ही पहला घाट जिस पर देवों के देव महादेव बैठे हैं, उस घाट का नाम है ज्ञान घाट। याद रखना। अब हमारे पास 5 दिन और हैं, तो इन 5 दिनों में इसी की पुनरावृत्ति होगी और आपसे पूछा जाएगा कि भोलेनाथ कौन से घाट पर हैं, कागभुशुंड जी कौन से घाट पर हैं, याज्ञवल्क्य जी कौन से घाट पर हैं, और स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी कौन से घाट पर हैं। 4 घाट हैं। संख्या भी याद रखना, 4 घाट। नंबर 2, जिस पर कागभुशुंड जी बैठे हैं उस घाट का भी एक नाम है, और उस घाट को शास्त्र के अनुसार भक्ति घाट, क्या कहा गया? भक्ति घाट कहा गया। जिस पर कागभुशुंड जी बैठे हैं और उनके सन्मुख श्रोता के रूप में पक्षियों के राजा गरुड़ जी बैठे हैं। वैसे वहाँ प्रतिदिन कथा होती है। नीलाचल पर्वत पर प्रतिदिन कथा होती है वहाँ, और प्रतिदिन वहाँ रहने वाली दिव्य आत्माएं, मुक्त जीवन मुक्त महापुरुष हंस का रूप बना करके बैठकर कथा सुनते हैं, क्योंकि कथा कहने वाला एक पक्षी है, और उसके सामने श्रोता के रूप में भी कौन बैठता है? पक्षी बैठते हैं। वो पक्षी क्या बनकर बैठते हैं? हंस बनकर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि कागभुशुंड जी भगवान के पवित्र नाम के हीरे मोती, क्या लुटाते हैं? हीरे मोती लुटाते हैं। और हंसों का भोजन क्या है? मोती, सूचे मोती उनका भोजन है। हंस वृत्ति वाले महापुरुष वहाँ बैठते हैं, जीवन मुक्त हैं, तपस्वी हैं, सिद्ध आत्माएं हैं, जो हंस का रूप लेकर वहाँ बैठती हैं। कथा नित्य प्रति होती है, लेकिन पक्षियों के राजा गरुड़ अपने संशय के निवारण के लिए भोलेनाथ जी की आज्ञा के अनुसार कागभुशुंड जी के पास कथा सुनने गए। कथा सुनने गए क्यों? क्योंकि कथा में आकर के, सत्संग में आकर के हमारे और आपके संशय का निवारण होता है। कथा के माध्यम से, भगवान की महिमा के माध्यम से, गुणों के माध्यम से हमारे और आपके चित्त में, मन में जो संशय होता है अपने धर्म के प्रति, महापुरुषों के प्रति, शास्त्रों के प्रति, उस संशय का यहाँ आकर निवारण होता है। इसलिए गरुड़ जी अपने संशय का निवारण करने के लिए अपने प्रजा के एक पक्षी के पास कथा सुनने गए। कितनी बड़ी बात है। पार्वती जी ने कहा कि आप भी तो एक वक्ता हो, उनको कथा आप भी तो सुना सकते थे, आप ही उन्हें सुना देते, उनके संशय का निवारण कर देते, क्योंकि आप भी तो बहुत बड़े ज्ञानी हो, अंतर्यामी हो, और राम आपके प्रिय हैं और आप राम के प्रिय हो। राम के प्रिय हो, कौन सा मुश्किल था?
भोलेनाथ ने कहा, नहीं देवी, गरुड़ के अंदर पैदा हुए इतने बड़े संशय का निवारण मार्ग में खड़े होकर के कथा करने से जाने वाला नहीं था। मैं किसी कार्य से कुबेर के पास जा रहा था और उधर से आता हुआ मुझे गरुड़ मिल गया। रास्ते में हम दोनों की भेंट हो गई और उसने एक घड़ी खड़े होकर के मेरे से अपने संशय रखा मेरे सामने। मैं समझ गया कि मैं इसके संशय का निवारण कर सकता हूँ, पर मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे राम की उंगली कहीं और इशारा कर रही है, कहीं और इशारा कर रही है कि इसे जो अपने ज्ञानी होने का अभिमान है और पारब्रह्म परमात्मा पर जो इसका संशय है, उसे दूर करने के लिए इसे किसी अन्यत्र किसी वक्ता के पास जाना चाहिए, जहाँ दिन प्रतिदिन सत्संग होता हो। क्यों कि जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब ही होई मोह संशय भंगा। बहुत समय तक घबराया ना करो कि 7 दिन कथा सुन ली है, बहुत चीज़ है, बहुत बड़ी बात है, और सुनना क्या बाकी है। श्रीमद् भागवत सप्ताह एक बार तो सुन लिया, अब बार बार सुनने की क्या जरूरत है। अब श्री रामचरितमानस एक बार पाठ कर लिया, एक बार पढ़ लिया, फिर बार बार पढ़ने की क्या जरूरत है। नहीं, जरूरत है। भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती, जब बहुकाल, बहुत समय तक सत्संग करते हुए व्यक्ति को सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है, ज्ञान आता है, मस्तिष्क कुछ समझने की कोशिश करता है, गहराई में जाता है, गहराई में विचार करता है, सोचता है। जब बहुत बार एक बात को सुनेगा तो उसकी गहराई में उतरने की कोशिश करेगा, कोशिश करेगा। एक बार सुनने से कुछ नहीं होता, 2 बार सुनने से भी कुछ नहीं होता, 3 या 4 बार सुनने से भी कुछ नहीं होता, 7 दिन भागवत सप्ताह सुनने से भी कुछ नहीं होता। जब बहुकाल, कोई गिनती नहीं है, कितने दिन, कितने महीने, कितने बरस, कोई गिनती नहीं है। भोलेनाथ ने कहा, जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब ही होई मोह और संशय भंग होता है। तब मोह कहीं छूटता है, बार बार हथौड़े लगने से पानी की काई दूर होती है। तालाब के पानी के ऊपर आई हुई काई एक ईंट मारने से या डंडे की चोट मारने से दूर नहीं होती, बार बार चोट मारनी पड़ती, तब कहीं जाकर के वो काई हटती है, मैल हटती है वो, और पानी नजर आता है। और दूसरी बार, जब तक मन चलाए मान रहेगा जल की तरह, जल जब तक हिलता रहेगा तब तक उसके अंदर पड़ी हुई वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। जल स्थिर होगा, ठहरेगा, रुकेगा, तो उसके अंदर रखी हुई वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई दे जाएगी। ऐसे ही मन जब तक भटकता रहेगा, हिलता रहेगा, अस्थिर रहेगा, तब तक मन के अंदर बैठे हुए भगवान और ज्ञान के दर्शन हमें नहीं हो सकते। ये स्थिर होगा। स्थिर कब होगा? जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब बहुत समय तक सत्संग करते हुए व्यक्ति के मन को चोट लगेगी, शब्दों का प्रहार होगा, उसके बाद कहीं शब्दों के अर्थ समझ आएंगे, वरना ये मामूली शास्त्र, मामूली बात नहीं है, इनको गहराई से जानना होता है।
बहुत सारी ऐसे मंत्र या चौपाई होते हैं जिनका हम पाठ बड़ी आसानी से कर लेते हैं, बहुत सुविधा से बोल भी लेते हैं, पाठ भी कर लेते हैं, अर्थ भी पता होता है हमें कई बार, लेकिन उन अर्थों के अंदर गहराई क्या है और कितनी है इसका पता हमें बहुत बाद में चलता है, बहुत बाद में चलता है। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने कहा, पार्वती सत्संग मैं भी सुना सकता था, लेकिन मैंने नहीं सुनाया क्योंकि मेरे भगवान की उंगली का इशारा कहीं और हो रहा था। इसलिए मैंने उन्हें एक पक्षी के पास भेजा, कागभुशुंड जी के पास भेजा। वहाँ जाकर दो बातें, एक तो इनका अभिमान खत्म होगा कि मैंने प्रभु के नागपाश को तोड़कर भक्षण करके उन्हें मुक्त किया, उन्हें मुक्त किया। मैंने सुना था कि पार ब्रह्म परमात्मा का अवतार हुआ है, जिनका नाम लेने मात्र से व्यक्ति भव से पार हो जाता है, उसके बंधन काटने के लिए मुझे आना पड़ा, मुझे बुलाया गया। ये कैसा परमात्मा है, ये कैसा ईश्वर है जिनके नाम से बंधन कटते हैं, आवागमन छूटता है। जासु नाम सुमिरत एक बारा, एक बार, केवल एक बार। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नार भाव सिंधु अपारा। अपार भव सागर को जिनके नाम का एक बार सिमरन करने से पार हो जाता है व्यक्ति, उस परमात्मा के बंधन खोलने के लिए बैकुंठ से मुझे आना पड़ा, मुझे आना पड़ा। ये कैसा ईश्वर है, यानी कि मैंने परमात्मा को बंधन मुक्त किया, मैंने परमात्मा के नागपाश को तोड़ा, भक्षण किया उनका, मैंने उन्हें मैंने मुक्त किया, मैंने। और जहाँ मैं आ जाती है वहाँ अभिमान सिर उठाकर खड़ा हो जाता है। अहम, दुनिया में दो ही बातें हैं, अहम और वहम। इन दोनों रोगों की दवाई आज तक किसी हकीम के पास नहीं है, किसी डॉक्टर के पास नहीं है। अहम और वहम की दवाई किसी दवाखाने में नहीं है। अगर कहीं है तो वो सत्संग में है, संतों के संग में है, और कहीं नहीं है। इसलिए गरुड़ जी के अहम को तोड़ने के लिए भोलेनाथ ने उन्हें कागभुशुंड जी के पास भेजा। जब ये वहाँ जाकर के महिमा देखेंगे वहाँ की, और इनकी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी कि एक कथा कहने वाला एक कौवा और कथा सुनने वाले हंस, परम ज्ञानी, और नित्य प्रति सत्संग होता है, और इतनी शांति है, इतना आनंद है वहाँ, इतना आनंद है कि 2 कोस दूरी से पहले अगर कोई व्यक्ति वहाँ प्रवेश कर जाए तो उसका मोह और संशय अपने आप भाग जाए, अपने आप भाग जाए। यह तीर्थों की महिमा होती है। जहाँ कथा और कीर्तन या सत्संग होता है, उन स्थानों की महिमा होती है, क्योंकि वहाँ प्रभु की भक्ति के अणु और परमाणु घूमते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जैसे ही हम वहाँ जाकर पहुँचे, हम बैठे, हमारा मन अपने आप शांत हो गया, अपने आप शांत हो गया। पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों।
गरुड़ जी के पहुंचने पर काकभशुंड जी ने उठ करके कि हमारे राजा आए हैं, हमारे शहंशाह आए। आज एक सेवक के द्वार पर चलकर राजा आ गया, सम्राट आ गया। उठकर खड़े होकर के स्वागत किया। सारे पक्षी खड़े हो गए, सारे हंस भी खड़े हो गए। पूजा की, पूजा कीन अधिक अनुरागा, अधिक अनुराग, प्यार से, प्रेम से, सम्मान के साथ अपने राजा की पूजा की, स्वागत किया। पूजा कीन अधिक अनुरागा, मधुर वचन तब बोल्यो कागा। मधुर वचन किसके? कौन बोला? कागा, कौवा। कैसे वचन बोला? मधुर। मधुर होते हैं कौवे की वाणी, मधुर होती है, कर्कश होती है, कठोर होती है, सुनना नहीं चाहते। एक बार kaa करे तो सुन लेता है आदमी, दूसरी बार बोलने लगता है तो कहते भगाओ इसे, भगाओ इसे, क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, पूजा कीन अधिक अनुरागा, मधुर वचन तब बोल्यो कागा। मधुर वचन, कौवे के मधुर वचन, किस कारण? राम की कथा के कारण, राम की कथा के कारण कर्कश वाणी भी कैसी हो गई? मधुर हो गई, मधुर हो गई। राम के गुण गाने से, राम की महिमा गाने से, राम के नाम का कीर्तन करने से कर्कश वाणी भी कैसी हो जाती है? मधुर हो जाती है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय। मधुर हो गई। मधुर वचन तब बोल्यो कागा। गोस्वामी तुलसीदास जी की भावना कितनी सुंदर है। एक कौवा बोला और मधुर भाषा में बोला। क्यों? क्योंकि राम का कीर्तन करते हैं, राम का सत्संग करते हैं, राम के गुणों का बखान करते हैं वो, इसलिए उसकी कर्कश वाणी भी मधुर हो गई। करके देखो, करके देखो, बोल के देखा करो, अभ्यास करके देखो। हमारी भी एक दिन कठोर वाणी क्या हो जाएगी? मधुर हो जाएगी। उसका नाम गाते गाते, उसका सिमरन करते करते, चिंतन करते करते मधुर हो जाएगी, मीठी हो जाएगी। उस समय पूछा उन्होंने कि आप आज कृपा कैसी की आपने, आज कैसे आए आप, मुझे धन्य कर दिया। एक सेवक के द्वार पर राजा स्वयं चलकर आ गए, धन्य कर दिया। गरुड़ जी ने बड़ी सुंदर बात कही, बड़ी पते की बात है। उन्होंने कहा कि जिस कारण मैं तुम्हारे पास आया था, जिस कारण मैं आपके पास आया था, वो मेरा कारण आपके आश्रम के दर्शन करके स्वतः ही दूर हो गया। लिखा हुआ है श्री रामचरितमानस में। आपके आश्रम के दर्शन, आपके तो बाद में करे, आपके पास तो मैं बाद में पहुंचा, लेकिन आपके आश्रम के जहाँ भक्ति के कण बिखरे हुए हैं हर स्थान पर, अणु परमाणु बिखरे हुए हैं, उस आश्रम के, पवित्र पावन आश्रम के दर्शन करके ही मेरे मन का संशय और मोह भाग गया, भाग गया। वास्तव में आनंद मिलता है। ये आपके मोहल्ले का ये तीर्थ है, तीर्थ है। नित्य प्रति इसके दर्शन होने चाहिए, नित्य प्रति, विशेषकर यहाँ रहने वालों को करने चाहिए दर्शन। भगवान भोलेनाथ भी बैठे हैं, माँ भी बैठी है, पारब्रह्म परमात्मा भी निर्गुण निराकार से साकार रूप में बैठे हैं, पवन पुत्र हनुमान जी विद्यमान हैं।
साक्षात खड़े हैं। भगवान विष्णु और उनकी प्रिया लक्ष्मी विराजमान हैं। श्री कृष्ण और राधा सुंदर जोड़ी आपके बीच में है। नित्य प्रति दर्शन करो, आशीर्वाद लो उनका। तो ये भक्ति घाट है जिस पर कागभूषुंड जी बैठे हैं, और उनके आगे श्रोता के रूप में कौन बैठा है? पक्षियों के राजा गरुड़ जी बैठे हैं। गरुड़ जी बैठे हैं। नंबर 3, तीसरा घाट, उस घाट का नाम है कर्म घाट। नंबर 1 घाट था ज्ञान घाट, नंबर 2 घाट था भक्ति घाट, और अब नंबर 3 कौन सा घाट है? कर्म घाट है। कर्म, शुभ कर्म। क्यों? क्योंकि ये मृत्यु लोक कर्म भूमि है। मृत्यु लोक कर्म भूमि है। इस कर्म भूमि में किए गए कर्मों को भोगने के लिए हम और आप 84 लाख योनियों के क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं। केवल इसी मृत्यु लोक में, इस मृत्यु लोक में बंधन के भी बीज हैं और मुक्ति के भी बीज हैं। मृत्यु लोक में जिसमें हम और आप रहते हैं, ये लोक बहुत बढ़िया है। इसकी भूमि बड़ी उपजाऊ है। यहाँ जैसा बीज डालोगे वैसी फसल उग करके सामने आ जाएगी। वैसी जैसा बीज डालेंगे, गेहूं का डाला तो गेहूं, धान का डाला तो धान है, और कांटों को डाला तो कांट, आम का डाला तो आम। जिसका बीज डालेंगे वही बीज उभर कर अंकुरित होकर ऊपर आएगा। ये कर्म भूमि है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन, जिस लोक में तुम खड़े हो ये कर्म भूमि है, और तुम फिर क्षत्रिय हो जाति से, और क्षत्रिय का धर्म है कि वो अधर्म को मिटाए, अन्याय को मिटाए, सज्जनों की रक्षा करे, धर्म की स्थापना करे। क्षत्रिय का धर्म है ये। तुम क्षत्रिय हो, अधर्म के विरुद्ध, अन्याय के विरुद्ध तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि यह कर्म भूमि है। तुम्हें कर्म करना ही पड़ेगा। हथियार रख देने से कुछ नहीं होगा। कर्म करना ही पड़ेगा, धनुष उठाना पड़ेगा, तब धर्म की जय होगी, तब सत्य की जय होगी। वरना पूरी धरती पर ब्रह्मांड में अनाचार, अत्याचार, पापाचार और अधर्म फैल जाएगा। अधर्म फैल जाएगा। तुम धनुष उठाओगे। कर्म करो। कर्म क्षेत्र, या जैसा बीज डाला जाता है वैसी ही फसल उगती है, वैसी फसल उगती है। इसलिए कर्म घाट, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जैसा बीज बोएंगे वैसा फल उगेगा, और उस फल को हमें चखना जरूर पड़ेगा, चाहे कड़वा हो या मीठा हो या कसैला हो, चखना ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि उस बीज को बोया भी हमने है, तो चखेंगे भी हम हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। घबराना नहीं। जो कर्म हमारे सामने आ रहे हैं हमारे ही बोए हुए हैं, निराश नहीं होना चाहिए। भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। कोई बात नहीं प्रभु, मेरे ही तो कर्म है, मैंने ही तो बीज बोए थे, वही मेरे सामने आ रहे हैं। कोई बात नहीं, आपकी इच्छा, इसमें भी मेरी भलाई है, कहीं मेरा कहीं कल्याण है। इसमें भी भोगने से खत्म हो जाते हैं, और भोगेंगे भी तो दुख से भोगेंगे, रोकर भोगेंगे, तो भी भोगने तो हैं ही, भोगने तो हैं ही, छूटेंगे नहीं।
भोगने पड़ेंगे क्योंकि हमने बोए हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। कर्म घाट पर बैठे हैं मैं ऋषि याज्ञवल्क्य के जी, तपस्वी मुनि, और उनके सामने श्रोता के रूप में बैठे हैं प्रयागराज, तीर्थों के राजा, त्रिवेणी के घाट पर रहने वाले, निवास करने वाले महर्षि भारद्वाज जी, परम ज्ञानी, परम ज्ञानी। वन की यात्रा करते हुए मेरे राम जब प्रयागराज में पहुंचे, त्रिवेणी में स्नान किया। त्रिवेणी में 3 नदियों का प्रवाह है, आप सब जानते हो। कौन कौन सी नदियां हैं? गंगा जी, नंबर 2 यमुना जी, नंबर 3 सरस्वती माँ। इन तीनों का मेल है। 2 नदियां प्रत्यक्ष दिखाई दे रही हैं, लेकिन सरस्वती माँ गुप्त रूप से बहकर नीचे से उनमें मिल रही है। 2 नदियों का प्रवाह स्पष्ट दिखाई देता है, इधर से गंगा आ रही है, इधर से यमुना जी आ रही हैं, लेकिन सरस्वती जी नीचे से प्रकट हो रही है। जहाँ संगम है, 3 नदियाँ मिलती हैं, वहाँ तीनों नदियों का जल अलग अलग दिखाई देता है। कभी आपको अंदर नाव वाला ले जाए, स्नान कराए, तो वो बताते हैं कि देखो देखो ये 3 धाराएं बह रही हैं यहाँ, उधर गंगा जी हैं, इधर यमुना जी हैं, नीचे से उनके साथ सरस्वती मिल रही है। सरस्वती माँ के जल का वर्ण क्या है? श्वेत। कैसा है? श्वेत। और गंगा माँ के जल का वर्ण कैसा है? हरा। और यमुना जी के जल का वर्ण कैसा है? श्याम। श्याम, हरित, श्वेत, 3 रंग वहाँ स्पष्ट दिखाई देते हैं। आप देखना जाके स्नान करते हुए, और नाविक दिखाते भी हैं कि देखो, दर्शन करो इनका, ये त्रिवेणी है, यहाँ संगम हो रहा है, 3 नदियों का मिल रही है ये। तो मेरे राम ने भारद्वाज जी को प्रणाम किया और पूछा कि आपको तो पता ही है, आप तो ब्रह्म ज्ञानी हो, कि मैं वन में 14 बरस के लिए आया हूँ। किस कारण से आया हूँ ये भी आपको पता है। अब मैं 14 बरस वन में रहने के लिए आया हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं तो रहना ही पड़ेगा। पर मुझे वन में आगे बढ़ने के लिए, यहाँ तक तो मैं आ गया, आगे बढ़ने के लिए मुझे कोई एक रास्ता बता दीजिए, कोई एक रास्ता बता दीजिए। महापुरुष हंसे। महर्षि भारद्वाज जी मुस्कुराए और कहा कि आपके लिए तो सारे रास्ते सुलभ हैं, आपके लिए सारे रास्ते सुलभ हैं, आसान हैं, किसी भी रास्ते से आप चले जाओ, चले जाओ, आपको असुविधा नहीं होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि महापुरुष तो पहले भी राम जी को मिले, पर उनसे रास्ता नहीं पूछा, पर महर्षि भारद्वाज जी से ही रास्ता क्यों पूछा? हमारे सामने 3 मार्ग हैं। इस संसार सागर से तरने के लिए, पार जाने के लिए हमारे पास 3 मार्ग हैं। नंबर 1 ज्ञान मार्ग, नंबर 2 भक्ति मार्ग, नंबर 3 कर्म मार्ग। 3 मार्ग, 3 मार्ग हैं हमारे सामने। हम किसी भी मार्ग के माध्यम से, किसी भी मार्ग के माध्यम से परमात्मा तक जा सकते हैं, भव सागर से पार हो सकते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी मार्ग से, ज्ञान मार्ग से, भक्ति मार्ग से और कर्म मार्ग से। तीनों मार्ग अपनी अपनी रुचि के अनुसार, जैसे भोलेनाथ जी ज्ञान मार्ग के प्रवर्तक हैं, काकभूषुंड जी भक्ति मार्ग के आचार्य हैं, प्रवर्तक हैं, अधिष्ठाता हैं, और याज्ञवल्क्य मुनि जी कर्म मार्ग के अधिष्ठाता।
कर्म मार्ग के। हम किसी भी मार्ग से पार जा सकते हैं। महर्षि भारद्वाज जी ने कहा कि आप किसी भी मार्ग से चले जाओ, प्रभु आपके लिए क्या कठिनाई है। ये तो संसार वालों की बात है कि वो किस मार्ग से पर चलें और आप तक पहुँचे, आपकी प्राप्ति हो। ये तो उनके लिए है, आपके लिए नहीं है। आप तो पार ब्रह्म परमात्मा हो, पार ब्रह्म परमात्मा हो। भगवान श्री राम ने कहा, इस समय मैं पार ब्रह्म नहीं हूँ, इस समय मैं पार ब्रह्म नहीं हूँ। इस समय राजा दशरथ का बेटा राम अपनी भार्या पत्नी सीता के साथ, अपने अनुज लक्ष्मण के साथ मैं वन की यात्रा में आया हूँ, वन की यात्रा कर रहा हूँ। और आपसे मार्ग पूछ रहा हूँ। भारद्वाज से ही मार्ग क्यों पूछा? क्योंकि वो त्रिवेणी के घाट पर रहते हैं और त्रिवेणी में 3 नदियां बह रही हैं और तीनों नदियां अलग अलग मार्ग की प्रतीक हैं, अलग अलग मार्ग की। गंगा मैया भक्ति की प्रतीक है, यमुना मैया कर्म की प्रतीक है और सरस्वती मैया ज्ञान की प्रतीक है, ज्ञान की प्रतीक है। तीनों नदियाँ। उन्होंने कहा आप ऐसे घाट पर बैठे हो, तीनों यहाँ नदियाँ बह रही हैं, तीनों ज्ञान भक्ति कर्म, आप तीनों मार्गों के ज्ञाता हो, तीनों मार्गों के जानकार हो, जानते हो, समझते हो। इसलिए मैं कौन से रास्ते से जाऊं आप मुझे बताइए, क्योंकि रास्ते 3 ही हैं, चौथा रास्ता है ही नहीं, है ही नहीं। इसलिए उनसे रास्ता पूछा, क्योंकि वो त्रिवेणी के घाट पर बैठे हैं, तीनों मार्गों के ज्ञाता हैं, मुनि हैं, तपस्वी हैं और इन्होंने राम और रावण का युद्ध अंत तक देखा, अंत तक देखा महर्षि भरद्वाज जी ने। और समय समय पर उन्हें सावधान करते रहे, राम जी को सावधान करते रहे। इसलिए पूछा। कर्म घाट पर याज्ञवल्क्य के मुनि जी वक्ता के रूप में और उनके सामने श्रोता के रूप में महर्षि भारद्वाज बैठे हैं, भारद्वाज बैठे हैं। ज्ञान घाट पर ज्ञान की कथा हो रही है। भोलेनाथ जी कहते हैं, झूठा हूँ सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रज्जु पहचाने। ये संसार असत्य है, नाशवान है, झूठा है, आज है कल नहीं है। लेकिन झूठा संसार भी सत्य प्रतीत हो रहा है, हमें सत्य लग रहा है कि इसके बिना कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। झूठा हूँ सत्य जाहि बिनु जाने, जिस परमात्मा को जाने बिना, पाए बिना, समझे बिना ये असत्य संसार भी सत्य प्रतीत हो रहा है। और जिमि भुजंग बिनु रज्जु पहचाने, दीवार पर लटकती हुई रस्सी, भुजंग सांप, सांप प्रतीत होने लगता है ज्ञान ना होने पर, समझ ना होने पर। वो सांप रस्सी भी क्या लगता है? सांप लगता है, भ्रम हो जाता है, सांप का भ्रम। असत्य संसार में सत्यता का भ्रम। फिर से समझो, असार और असत्य और झूठे संसार में सत्यता का भ्रम और दीवार पर लटकती हुई रस्सी पर सांप का भ्रम। यह कब दूर होता है? जब उस परमपिता परमात्मा की महिमा को समझ लिया जाता है कि ये सांप नहीं है, ये रस्सी है, ये सांप नहीं है, ये रस्सी है, ये संसार है, ये सरकने वाला है, दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। जो कुछ है असत्य है, एक परमात्मा ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है।
झूठहु सत्य जाहि बिन जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने। ये संसार असत्य है, ये ज्ञान है। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। अगर सपने में हमारे से कोई लड़ाई करता हुआ हमारे सिर को काट दे, तो जब तक सपना रहेगा तब तक दर्द रहेगा, खून भी बहता रहेगा और हमें लगेगा बिल्कुल सत्य है। सचमुच में हमारा किसी ने सिर काट दिया, हमारा खून बह रहा है, हमें दर्द हो रही है। लेकिन जैसे ही सपना टूटता है, ना कहीं खून होता है, ना कहीं सिर कटा होता है, सब ज्यों का त्यों होता है। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखत स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह रूपी निद्रा में हम सोए हुए अनेक प्रकार के सपने देखते हैं, लेकिन जब हमारी जाग खुलती है, आँख खुलती है, तो सच्चा देखा हुआ सपना भी कैसा हो जाता है, झूठा हो जाता है। ऐसे ये संसार है, ऐसे ही ये दुनिया है। जहाँ ऐसी चर्चा होती है, वहाँ भोलेनाथ पार्वती को समझा रहे हैं। पार्वती सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तज होहि विषय अनुरागी। पार्वती, वे लोग दुर्भाग्यशाली हैं जो भगवान को छोड़ करके विषयों में रत रहते हैं, विषय भोगों में लगे रहते हैं, दिन रात मोह ममता में फंसे रहते हैं, उलझे रहते हैं। वो दुर्भाग्यशाली हैं, अभागी। सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तज होहि विषय अनुरागी। भगवान को छोड़कर, सत्य को छोड़कर असत्य के पीछे भाग रहे हैं। झूठ को छोड़, सत्य को पकड़ो। सत्य परमात्मा है, जो तीनों कालों में रहता है, वो सत्य है। जो आज है कल नहीं है, वो असत्य है, वो झूठ है। लेकिन जो तीनों कालों में एक रस रहता है, वो सत्य है। और वो कौन है? वो परमपिता परमात्मा है, वही सत्य है, वही अविनाशी है। सुनहु उमा मैं कहूँ अनुभव अपना, अपना अनुभव सुना रहे हैं। जगत वालों का अनुभव क्या है मुझे नहीं पता। भोलेनाथ कह रहे, पार्वती लोग क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, पर मेरी सोच क्या है, मेरा निजी अनुभव क्या है, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब खत्म। सत्य क्या है? एक परमात्मा। सत्य क्या है? एक परमात्मा। ये शरीर भी झूठा, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा बैठी है वो सत्य है। संसार भी झूठा, शरीर भी झूठा, लेकिन इस संसार को बनाने वाला परमात्मा सत्य है। कितनी बड़ी कारीगरी है कि सत्य परमात्मा ने एक असत्य सृष्टि बना करके खड़ी कर दी, पैदा कर दी, जिसमें हम सब उलझ रहे हैं, हम सब फंसे हुए हैं। परमात्मा कहाँ है, कैसा है, कहाँ रहता है, क्या करता है, हमें सोचने की भी फुर्सत नहीं है। इतने उलझे हुए, असत्यता में इतने उलझे हुए। जानते हैं कि ये छूटने वाला है, ये हमारा नहीं है, हमारा नहीं है, ये पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है और आगे भी नहीं होगा। ये सत्य है, लेकिन हम सत्य को स्वीकार करने में डरते हैं। परमात्मा था, परमात्मा है और आगे भी परमात्मा रहेगा। दुनिया नहीं रहेगी, प्रलय आ जाएगी, लेकिन परमात्मा फिर भी रहेगा, फिर भी रहेगा, क्योंकि वो सत्य है, वो अविनाशी है। प्रलय के बाद दुनिया खत्म हो जाएगी, ये उसके खेल खिलौने हैं, खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन परमात्मा फिर भी रहेगा। इसलिए सत्य की प्राप्ति, भोलेनाथ कहते हैं सत्य की प्राप्ति करो, झूठ के पीछे न भागो, सत्य के पीछे भागो, उसे प्राप्त करने की चेष्टा करो, चेष्टा करो। सत्संग ही एक ऐसा साधन है
जहाँ से ऐसे ज्ञान की हमें प्राप्ति होती है। इसलिए प्रयास किया करो। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब ही होई मोह संशय भंगा। संशय और भ्रम हमारे तब दूर होंगे जब हम बैठकर बहुत समय तक संतों का सत्संग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।